मर्डर हुआ सर, क्या पूरा प्रकरण, क्या पूरा प्रकरण ये है कि बांसगांव थाना अंतर्गत बीती रात जो है लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई। तत्काल वहां पर थाना की पुलिस, उच्च अधिकारियों के भ्रमण तथा फॉरेंसिक टीम की रवानगी होकर के मौके का मुआयना किया जाता है। मौके के मुआयने के दौरान ये पता चलता है कि एक कमरे में 3 डेड बॉडीज हैं और जिसमें से एक व्यक्ति अमित गुप्ता की डेड बॉडी है और उनकी पत्नी रंजना गुप्ता की डेड बॉडी है और साथ ही साथ एक छोटा बच्चा रियांश, जिसकी उम्र लगभग 2.5 से 3 साल, उसकी डेड बॉडी। क्या वजह रही हत्या की? घटना की जो वजह है वो घटना की वजह में ये है कि परिवार में 2 भाई थे। एक नाबालिग बताया जा रहा है और दूसरा जिसकी डेथ हुई है अमित गुप्ता, उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही है। और प्रारंभिक जानकारी जो अभी मिल के आई है, उस प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत कि जो नाबालिग लड़का है वह कुंठा से ग्रसित था कि परिवार में उसके साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता था। ना उसको खाने को ढंग से मिलता था, ना ही कपड़े उसको पहनने को ढंग से मिलते थे और कुछ वो अपनी ज़िंदगी में आगे करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ करने का माहौल घर से नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर कुंठा में था वो। उसी कुंठा के परिणाम स्वरूप ये घटना घटी। क्या करता है? बेसिकली इस परिवार में एक दुकान है जहां पर अंडा, कोको कोला या अन्य चीज़ें बेचने का कार्य होता है और जो मृतक है वह भी विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर जाकर के अपनी जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी करने के लिए या लेबरगिरी करने के लिए जाते थे। यह भी लड़का भी जो जिसके द्वारा घटना कारित की गई है, यह भी बाहर जाकर के कई तरीके की कार्य को करने के बाद पैसा कमा के घर लाता था, लेकिन इसके साथ व्यवहार ठीक नहीं था, इस वजह से घटना हुई। तो इसको हिरासत में लिया, इसके साथ जो भी किया गया? हाँ, अभी नाबालिग से पूछताछ हम लोगों की चल रही है और नाबालिग हमारी पुलिस की रक्षा में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ भालचंद पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम जो है पांडे जी से ये घटना के बारे में जिक्र करेंगे। यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, और गोरखपुर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सूबे मुखिया का जो है एक तरीके से वहीं जो है उनका मठ एक तरीके से मान लिया जाए, और वहाँ के जो है संसदीय क्षेत्र भी रहा है। पांडे जी उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके ही जो है संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई। अब यहाँ घटना ये हुई है कि एक नाबालिग यानी 16 वर्षीय युवक जो है वह अपने भाई, भाभी और बच्चे तीनों की जो है वह रात में धारदार हथियार से हत्या कर देता है। पहले घर में घुसता है तो वह अपने भाई को मारता है और उतने में फिर उसके बाद जो है वह अपने भाभी को मारता है, फिर बच्चे को यानी छोटे से बच्चे को मारता है, यानी तीनों को जो है वो मौत के घाट उतार देता है। अब इस पर जो है लोगों का तमाम तरह तरह की बातें हैं, तमाम तरह तरह की जो है सब चल रहे हैं। हालांकि उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ पुलिस कर रही है कि कैसे क्या हुआ इसमें। पांडे जी, सबसे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आजकल उत्तर प्रदेश का में जो अपराधियों का जो ग्राफ है, और खासकर जो है पहले तो चलिए 1-2 हत्या चलिए थी, इस तरीके की खबरें आती थी, लेकिन अब जो है पूरा परिवार का परिवार जो है इस तरीके से हत्या कर दे रहे हैं। अब आखिर क्या कहेंगे इसमें? तिवारी जी, पहले तो ये हत्या हुई किस लिए है? क्योंकि देखिए 2 सगे भाई थे और इसमें जो हत्या हुई है, इसमें जो पुलिस द्वारा खुलासा किया गया, जो क्षेत्रीय लोग हैं बता रहे हैं, उसका मूल कारण ये था कि घरेलू कलह, घरेलू विवाद था, भाई भाई के विवाद। क्योंकि ये जो लड़का था जिसने हत्या किया, 16 वर्ष का नाबालिग बच्चा, क्योंकि हम नाम का खुलासा नहीं कर सकते भाई, कुछ हम लोगों के लिए भी समस्याएं हैं। तो 16 वर्षीय नाबालिग ने जिसने हत्या किया है वो किस लिए अपने पिता से नाराज था। वो चूंकि अंडे की उसके पिता की दुकान थी और उस पर बैठता था। बाद में पिता ने उसको वहां से हटा के शिक्षा के लिए कि चूंकि दुकान पे बैठेगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा और आने वाले समय में इसके जो विद्यालय समय है उसमें नुकसान होगा उसका, इसलिए उसको वहां से हटा दिया। और उसका बड़ा भाई जो अमित गुप्ता था वो बैठने लगा। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा बैठा कि हो सकता है मेरी जो दुकान है भाई अकेले न हड़प ले, या अपने पिता के प्रति भी अविश्वास हुआ कि हो सकता है मुझे कहीं बेदखल न करके मेरे भाई को ही दे दिया जाए। तो इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में या इस तरह अभी देखी जा रही हैं तिवारी जी। अभी आपने कुछ दिन पहले इलाहाबाद में भी देखा होगा, इस तरह के ही कुछ मैटर थे जिसके कारण पारिवारिक कलह के नाते ही हत्या हुई थी।
तो गोरखपुर में भी कहीं ना कहीं यही कारण बना और वो अपने भाई अमित गुप्ता, भाभी रंजना गुप्ता और अपने भतीजे, जबकि 3 वर्षीय नाबालिग बेटा रेयान गुप्ता, धारदार हथियार से रात को सोते हुए तीनों का जो है वो कत्ल कर दिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है ना तिवारी जी कि आखिर ये आने वाली जो अभी पीढ़ी है, जो अभी नाबालिग है, जो किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, वो किस मानसिकता से मतलब उनकी मानसिकता क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, ये वास्तव में अब तो आप कोचिंग सेंटर को भी देखिए या फिर विद्यालयों में भी कहीं न कहीं एक मेंटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ ना बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और इस तरह की घटनाएँ ना बढ़ें, विद्यालय में भी एक चाहे वो मनोचिकित्सक ही कहें, रखना पड़ेगा बच्चों के लिए। नहीं तो देखिए आजकल के बच्चे जो है, समय से पहले तो वृद्ध हो जा रहे हैं, मतलब मैच्योर हो जा रहे हैं, हमारे कहने का आशय ये है। वो कहीं समय से ज़्यादा, चूँकि मोबाइल देख-देख के या आजकल जो डिजिटल मीडिया है, उनको समय से पहले ही जो है वो मैच्योर कर दे रही है और वो मैच्योरिटी कहीं न कहीं खतरनाक होती जा रही है। आज तिवारी जी देखिए अक्सर जब खुलासे होते हैं, वो जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका खुलासा कायदे से किया जाए तो उसका कहीं न कहीं एक कारण जो है सोशल मीडिया, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, ये सब उसका एक कारण बनता है। वो जितनी हत्याएँ हुई हैं तिवारी जी, कहीं अगर फोरेंसिक जाँच हुआ है ना, तो कहीं लोगों को ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि जो क्लू जुटाए गए हैं, किस तरह हत्या की जाए या कहाँ घटनाएँ कैसे कारित की जाएँ, वो कहीं मोबाइल से देख के, कहीं टीवी से देख के, इस तरह की घटनाएँ देख-देख के और इस तरह की घटना को कारित करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास करके अब तो विद्यालयों में भी एक अलग से क्लास चलानी चाहिए। तो दोस्तों बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है नाबालिग भाई, अपना सगा भाई जो है 16 वर्षीय, उसने जो है अमित गुप्ता यानी बड़े भाई को, भाभी रंजना गुप्ता और उनकी जो है 3 वर्ष की जो है रेहान गुप्ता बच्ची, यानी जो है इन तीनों की जो है हत्या कर देता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह है, हालांकि पुलिस भी यही कह रही है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से जो है वह जांच पड़ताल कर रही है। वह देख रही है कि इसमें कहीं गुमराह करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है कि उसको कोई भड़काया हो किसी भी प्रकार का। पुलिस यह भी जांच कर रही है, पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। पुलिस इसके अलावा जो है प्रेम प्रसंग को भी लेकर के जांच कर रही है, क्योंकि आजकल लड़के जानते हैं 15, 16, 17 साल के लड़के जो है इस उम्र में जो है कुछ भी कर बैठते हैं। तो पुलिस जो है वह हर एंगल में जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अपने ही सगे भाई को, और भाई ही नहीं पूरे परिवार को जो है खत्म कर देना, यानी उत्तर प्रदेश में इस घटना को जिसने भी सुना सबके जो है होश उड़ गए। ये जो अभी है पुलिस के सामने उसने जो कबूलनामा किया है ना, उसने स्वीकार किया है कि जो विवाद हुआ है ये दुकान को लेके ही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खुरापात आई, उसी के नाते हत्या किया है। और एंगल हो सकते हैं, लेकिन जब भाई उसने स्वीकार कर लिया तो अभी अब पुलिस का वो बनता है कि चले। बहरहाल जो है अभी तो उसने यही स्वीकार किया है कि घर के जो है पारिवारिक कलह जो है, हालांकि पिता तो कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए मैंने जो है इसको दुकान से हटाया, लेकिन उसके दिमाग में आया कि सब कुछ जो है भाई को दे रहे हैं। जो भी बात हो, अब यह जो है जांच पुलिस कर रही है, वो जो है मामला सामने आएगा। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कितना मिनट हुआ?